हेलो फ्रेंड्स, आज की ये जो वीडियो है इसमें हम सेल्पिप स्पीकिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड ये मेरी फर्स्ट वीडियो है जो मैं हिंदी में बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि मुझे वीडियो हिंदी में भी बनानी चाहिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक वीडियो बना देते हैं। तो अभी ये जो स्पीकिंग है इसमें हम डिस्कस करेंगे स्पीकिंग के 1 2 3 4 पार्ट्स स्पीकिंग के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसके अंदर हम सेल्पिप स्पीकिंग का सब कुछ लेंगे। लाइक अब फर्स्ट टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक आता है, प्रिपरेशन टाइम क्या है या कितना टाइम आपने उसे बोलना है, उसका जो टेम्पलेट है तो उसका टेम्पलेट भी, सैम्पल आंसर भी, सब कुछ हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप सेल्पिप स्पीकिंग के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आपका वीडियो एंड तक देखो। पूरी वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आएगा सेल्पिप स्पीकिंग के बारे में। और आई रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आएगा वो है गिविंग एडवाइस। अब गिविंग एडवाइस हमेशा जो टास्क 1 रहेगा वो गिविंग एडवाइस है, और जिसके लिए आपको 30 सेकेंड्स मिलेंगे प्रिपेयर करने के लिए और 90 सेकेंड आपको मिलेंगे बोलने के लिए। तो अभी अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये प्रिपरेशन टाइम चल रहा है 30 सेकेंड का। 30 सेकेंड ऑल टुगेदर आपको मिलेंगे। 30 सेकेंड में आपने क्वेश्चन भी रीड करना है, और अगर आपने कुछ नोट्स बनाने हैं, कुछ सोचना है या लिखना है तो वो सारा कुछ आपको 30 सेकेंड में ही करना पड़ेगा। रियल एग्ज़ाम में आपको पेपर पेन मिलता है, तो उस पेपर पेन को आप यूज़ करके आपने अगर कुछ वर्ड्स लिखने हैं या कुछ पॉइंट आपने लिखने हैं तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। सो अभी अगर आप देखोगे तो रिकॉर्डिंग टाइम शुरू हो गई है। ये ब्लू कलर की बार है जो चलेगी लास्ट तक, और ये लास्ट तक चलते चलते 90 सेकेंड का आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो जब आप बोलेंगे आपने बार के ऊपर नज़र रखनी है कि कितनी हो गई है, और जब आपको लगे कि ये यहाँ तक आ गई है लगभग, ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, अपना कंक्लूज़न बोल देना है। क्योंकि जैसे ही टाइम ख़त्म होगा वैसे ही ऑटोमेटिकली वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर ले जाएगा रियल एग्ज़ाम में। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर ले जाने का मतलब क्या है कि आपका जो रिस्पॉन्स है वो रिकॉर्ड तो होगा ही नहीं अगर आप बोल रहे हो बाद में। तो इसीलिए उससे पहले आपने फिनिश करना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ये हमारे पास है, योर यंगर ब्रदर हैज़ सेटल्ड इन अ डिस्टेंट प्लेस, कि आपका जो छोटा भाई है वो कहीं और जा कर के थोड़ा दूर सेटल हो गया है। एंड ही वॉन्ट्स टू बाय अ न्यू हाउस देयर, अब वो वहाँ पे नया घर खरीदना चाहता है। एडवाइस हिम व्हाट काइंड ऑफ हाउस ही शुड बाय, अब आपने उसे एडवाइस देनी है कि एक तो वो कि किस टाइप का घर वो खरीदे। यू कैन एडवाइस हिम अबाउट द नेबरहुड, नेबरहुड कैसा है, यानी कि आसपास का जो एरिया है उसके बारे में आपने बताना है कि आसपास का एरिया कैसा होना चाहिए। फिर आपने साइज़ के बारे में बताना है, लोकेशन कैसी होनी चाहिए, और इसके अलावा अदर इसेंशियल थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर बाइंग अ हाउस। और फिर आपने ये भी बताना है कि और क्या क्या चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं कि वो ध्यान में रखें। तो क्वेश्चन हमेशा इसी तरीके से आएगा कि आप बताएंगे कि आपने ब्रदर को एडवाइस देनी है घर खरीदने के लिए। हो सकता है आपकी सिस्टर ने लैपटॉप खरीदना है, आपको उसके लिए एडवाइस देनी है। तो कोई भी सिचुएशन जो हमारी डे टू डे लाइफ में होती है कि हम एडवाइस देते हैं किसी भी पर्सन को, लेकिन हाँ वो पर्सन स्ट्रेंजर नहीं होगा, कोई नोन होगा। मदर फादर हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर है, कज़न है, फ्रेंड है, को वर्कर है, तो इनमें से कोई आपसे एडवाइस मांगता है, आप एडवाइस देते हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, द कॉम्पोनेंट ऑफ द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में जो जो चीज़ें पूछी हुई हैं आपने स्पेसिफिकली सारी की सारी कवर करनी है। उसमें से कुछ भी चीज़ आप मिस नहीं कर सकते हैं। अगर आपने उसमें से कुछ भी मिस किया ऑब्वियसली आपका स्कोर कम हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या पूछा है घर खरीदने के लिए। सबसे पहले पूछा है काइंड ऑफ हाउस। सो काइंड ऑफ हाउस कि किस टाइप का घर होना चाहिए। घर भी अलग अलग टाइप के होते हैं, मान लीजिए अपार्टमेंट है या डिटैच होम है, बंगलो है, किस टाइप का है। उसके बाद सेकंड चीज़ है नेबरहुड। तो सबसे पहले आप बताएंगे किस टाइप का घर चाहिए और क्यों। सेकंड है नेबरहुड, आप नेबरहुड को एक्सप्लेन करेंगे कि घर के आसपास का जो एरिया है वो कैसा होना चाहिए। सो नेबरहुड इज़ नॉट ओनली एंड ओनली रिलेटेड टू नेबर्स, सिर्फ नेबर्स से रिलेटेड नहीं होता है, जो आसपास का एरिया है वो भी नेबरहुड में आता है। फिर आप साइज़ बताएंगे कितना होना चाहिए और क्यों। आप लोकेशन आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए, और बाकी क्या क्या चीज़ें जो माइंड में रखनी है। तो ये सारी चीज़ें आप सीक्वेंस में आंसर करेंगे। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि जब आप बोल रहे होंगे क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर होगा, तो ये नहीं है कि क्वेश्चन डिसअपियर हो जाएगा और आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि अब मैंने क्या बोलना है। क्वेश्चन स्क्रीन पे है, आराम से देखो क्वेश्चन को और आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं टेम्पलेट की कि इसको शुरू कैसे करना है, बिकॉज सबसे बड़ा चैलेंज यही आता है, ये नहीं पता लगता कि इस आंसर को शुरू कैसे करना है। सो ये अब हमारा टेम्पलेट है। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, हेलो, हे, हाय, एलेक्स, उस तरीके से शुरू करना है। अब मैंने यहाँ पर नेम लिया है हे एलेक्स।
ठीक है। अब ब्रदर को एडवाइस देनी है तो ऑब्वियसली मुझे कोई पर्सन का ही नेम लेना पड़ेगा, लाइक कोई बॉय का नेम लेना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में हिम है तो आप बॉय नेम लोगे, हर है ऑब्वियसली आपको कोई गर्ल का नेम लेना पड़ेगा। तो क्वेश्चन आप ध्यान से रीड करेंगे, हिम या हर, उसके अकॉर्डिंग आप नेम लोगे। नेक्स्ट है कि कई बार नेम दिया हुआ होता है क्वेश्चन में, अगर नेम दिया हुआ है तो आपने वो सेम नेम यूज़ करना है, आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम ब्रदर को फ़ोन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हाल चाल तो पूछेंगे, डायरेक्टली तो शुरू नहीं करेंगे। तो हम उसको कैसे शुरू करेंगे, हे एलेक्स, होप यू आर डूइंग वेल, आई जस्ट गॉट टू नो दैट, मुझे अभी पता लगा। क्या पता लगा? अब यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन होता है हम उसको ऐड करेंगे। अब टॉपिक क्या है, आपका ब्रदर घर परचेज करना चाहता है तो वो हम यहाँ ऐड कर देंगे। आई जस्ट गॉट टू नो दैट यू आर प्लानिंग टू परचेज अ हाउस एंड यू नीड माई एडवाइस। सो ये आपकी ओपनिंग हो गई कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, मुझे पता लगा कि आपने घर खरीदना है और आपको मेरी एडवाइस चाहिए। सो आई जस्ट गॉट टू नो लगा सकते हैं, या आप वैसे लगा सकते हैं दैट मॉम कॉल्ड मी अप टुडे मॉर्निंग एंड शी टोल्ड मी दैट यू आर प्लानिंग टू परचेज अ हाउस। ठीक है, समथिंग लाइक दैट, बट इट्स बेटर कि आप सिंपल रखो ताकि आप हमेशा सेम ही ओपनिंग यूज़ कर सकते हैं कोई भी गिविंग एडवाइस का टॉपिक आएगा तो। उसके बाद हम बोलेंगे आई कैन गिव यू गुड एडवाइस एज आई वॉज ऑल्सो इन द सेम सिचुएशन अ फ्यू मंथ्स अगो। तो मैं अच्छी एडवाइस दे सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं भी इसी सिचुएशन में था कुछ महीने पहले। देयर आर अ फ्यू थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड, कुछ चीज़ें हैं जो आपने ध्यान रखनी है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़, अब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट में आपने क्या करना है कि जो फर्स्ट बुलेट पॉइंट था आप उसको आंसर करोगे, और हमारा बुलेट पॉइंट था काइंड ऑफ हाउस। सो आप यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ द काइंड ऑफ हाउस आई पर्सनली थिंक दैट यू शुड टेक डिटैच होम, या फिर आई पर्सनली फील दैट यू शुड गो फॉर एन अपार्टमेंट बिकॉज दैट विल बी पॉकेट फ्रेंडली। अब आप उसको कॉन्डो के लिए, अपार्टमेंट के लिए एडवाइस देना चाहते हैं, डिटैच होम के लिए, जिस भी टाइप का घर आप उसे सजेस्ट करना चाहते हैं, आपके लिए कंपल्सरी है कि उसके बाद आप बिकॉज के बाद उसका रीज़न दो कि आप उसको वही क्यों एडवाइस दे रहे हो। जब तक आप रीज़न नहीं दोगे तब तक क्या होगा, उसका फ़ायदा ही नहीं है एडवाइस देने का। उसके बाद आप आएंगे सेकेंडली के बाद जो सेकेंड पॉइंट था नेबरहुड में आप एडवाइस दे सकते हैं कि ट्रांजिट लाइन के पास अगर घर है तो बेटर है, यू कैन ईजिली कैच अ बस एंड गो। इनफैक्ट लाइक अगर आसपास कोई पार्क है, नेबरहुड पार्क है, बच्चों के लिए बेटर है, आराम से वो अपना इवनिंग वगैरह में प्ले कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा थर्डली के अंदर आपने साइज़ बताना है। अब साइज़ आप दो तरीके से बता सकते हैं, या तो आप बोल सकते हो दैट 1000 स्क्वायर फीट एरिया, 1500 स्क्वायर फीट एरिया इज़ इनफ, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं दैट 3 bedroom हाउस इज़ इनफ बिकॉज यू आर 4 people इन द फैमिली। So for 4 people size, 3 bedrooms are enough. 1 bedroom can be for you and your wife, another one can be for children, and the third one would be an extra as a guest room. ठीक है, तो जो भी आपने एडवाइस देनी है मेक श्योर आप उसका रीज़न ज़रूर दें। उसके बाद लोकेशन, यू वुड से सबर्बन एरिया इज़ अ बेटर थिंग, वाई? बिकॉज दैट विल बी चीपर ऑप्शन फॉर यू। और अगर आपने कोई पर्टिकुलर एरिया का नाम लेना है तो कनाडा में जिस भी सिटी में आप हैं तो उस सिटी में किसी भी पर्टिकुलर एरिया का आप नेम ले सकते हैं कि ये जो एरिया है ये बहुत सेफ़र है, न्यूली डेवलप्ड है, सारे घर बहुत अच्छे नए बने हुए हैं, तो आप उसको परचेज़ कर लो। तो कुछ भी है लेकिन आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद और इसेंशियल में अगर आपने पार्किंग के बारे में बोलना है, आप पार्किंग की बात कर सकते हैं, या आप बात कर सकते हैं कि घर के जो डॉक्यूमेंट्स है वो अच्छे से चेक कर लेना, इस टाइप से। देन क्लोजिंग आ जाएगी। फाइनली आई थिंक माई एडवाइस विल हेल्प यू ग्रेटली, इफ़ यू नीड एनी अदर इन्फॉर्मेशन डोंट हेजिटेट टू कॉल मी। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इस टॉपिक को यहाँ पर फिनिश कर देंगे। तो ये जो टेम्पलेट है इसको आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, कि अगर आपको लगता है कि 90 सेकेंड के अकॉर्डिंग थोड़ा लेंदी है तो आप उसको कट शॉर्ट भी कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग आप नाइसली प्रिपेयर कर लें सो दैट यू डोंट गेट स्टक इन एग्जाम। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट स्पीकिंग टास्क 2। अब स्पीकिंग का जो टास्क 2 है वो है टॉकिंग अबाउट अ पर्सनल एक्सपीरियंस। पर्सनल एक्सपीरियंस मतलब आपके साथ कुछ हुआ है, वो एक्सपीरियंस आपने शेयर करना है। ठीक है, अब सच में हुआ है या नहीं हुआ है, बट हाँ अगर क्वेश्चन में पूछा गया है तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके लिए हमें जो प्रिपरेशन टाइम मिलता है वो हमें मिलते हैं 30 सेकेंड, सेम लाइक लास्ट टॉपिक, और स्पीकिंग टाइम हमारा होगा 60 सेकेंड। तो जो टास्क 1 था हमारा वो 90 सेकेंड था और ये है हमारा 60 सेकेंड। ठीक है, इसमें भी वही सेम प्रिपरेशन टाइम, ये रिकॉर्डिंग टाइम आपका शुरू हो गया है।
टॉपिक है टॉक अबाउट अ टाइम व्हेन यू कंप्लेन्ड अबाउट समथिंग। आपको कोई ऐसा टाइम बताना है जब आपने कंप्लेन करी थी किसी भी चीज़ के बारे में। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, यू कुड टॉक अबाउट एनी प्रॉब्लम यू फेस्ड एट योर वर्क प्लेस। आप किसी भी प्रॉब्लम के बारे में बोल सकते हैं आपके वर्क प्लेस, यानी कि आपकी ऑफिस में कोई दिक्कत आ गई थी, कोई प्रॉब्लम आ गई थी। नेबरहुड, जहाँ पर आप रहते हैं, आपके आसपास के एरिया में किसी नेबर के साथ या किसी के साथ आपको कोई इश्यू हुआ था। और एनी कंपनी शोरूम, कि आप किसी कंपनी शोरूम में गए, वहाँ पर आपने कुछ परचेज़ किया, तो ऑब्वियसली बिलिंग में या प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो रियल एग्जाम में भी क्या होता है, पहले आपसे वो क्वेश्चन देते हैं, सिचुएशन क्या है कि आपने कंप्लेन करी, फिर वो आपको कुछ सजेशन देते हैं, वर्क प्लेस, नेबरहुड या कंपनी शोरूम। तो इस तरीके से ये जो हिंट होते हैं ये आपको हेल्प करते हैं समझने में टॉपिक को। जब क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाता है तो ऑब्वियसली आप बेटर बोल सकते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आपने कवर करनी है। द फर्स्ट, व्हाट वाज द इशू। इशू मतलब प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या थी, आपको पहले प्रॉब्लम बतानी है। सेकंड, whom यू कंप्लेंट अबाउट, आपने किसको कंप्लेन करी, किस बंदे को, तो वो whom, पर्सन, तो आपको पर्सन बताना पड़ेगा कि आपने किसको कंप्लेन करी। और थर्ड था व्हाट द रिजल्ट वाज। अब रिजल्ट क्या था, अगर आपने कंप्लेन करी तो ऑब्वियसली आपकी कंप्लेन किसी ने सुनी, उसका सोल्यूशन आपको मिला, नहीं मिला, सोल्यूशन से आप खुश थे या नहीं थे। तो अब इसमें 3 चीज़ें हैं आपके पास, प्रॉब्लम क्या थी, आपने किसको कंप्लेन किया और रिज़ल्ट क्या था। अब जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे स्पीकिंग की, आपने ये ध्यान रखना है, द वेरी फर्स्ट इज़ कि जो सेकंड टॉपिक होता है वो हमेशा पास्ट टेंस में आता है। बिकॉज एक्सपीरियंस तो तभी होगा ना जो चीज़ हो चुकी है। जो चीज़ अभी हुई ही नहीं है या फ्यूचर में होने वाली है तो वो एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो टॉपिक आते भी नहीं है। ठीक है, एक्सपीरियंस मतलब आप सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, पास्ट के अंदर सेकंड फॉर्म लगा सकते हैं, वॉज वर्क के साथ आप थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से, बट जनरली सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। सेकेंड है कि इन तीनों चीज़ों को आपको आंसर करना पड़ेगा, बिकॉज 1 मिनट कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है। मान लो हर एक चीज़ के बारे में आप 2-2 लाइनें भी बोलोगे, 2-2 लाइनें इसकी बोलोगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, दैट्स इट, ख़त्म हो गया बस। ठीक है, तो अब इसके अंदर आप ओपनिंग कैसे कर सकते हैं, हम उस चीज़ पे आते हैं। सो इसको आप कैसे स्टार्ट करेंगे, एक मतलब जनरल ओपनिंग रहेगी, लाइफ इज़ फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड सम ऑफ देम आर अनफॉरगेटेबल फॉर अस। सो जो लाइफ है ऑब्वियसली उसमें बहुत सारे एक्सपीरियंस भरे होते हैं और कुछ ऐसे हैं जिनको हम भूल नहीं सकते। हियर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट एन एक्सपीरियंस व्हेन। सो अब यहाँ पर मैंने एक एक्सपीरियंस के बारे में बात करना है, कौन सा एक्सपीरियंस है फिर वो आप एक्सप्लेन कर देंगे। हियर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट एन एक्सपीरियंस व्हेन आई कंप्लेन्ड। अब वो कंप्लेन किसके बारे में थी, लेट्स से आई टेक अ टॉपिक हियर जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि अब सिचुएशन क्या है कि आपने कोई मोबाइल परचेज़ किया, जब आप घर आए तो आपने देखा कि मोबाइल ऑन ही नहीं हो रहा था, या फिर मोबाइल का चार्जर मिसिंग था, या फिर मोबाइल की स्क्रीन डैमेज थी, कुछ भी प्रॉब्लम था, लेट्स से जो भी आपका मन करता है। आप वापस कंपनी शोरूम पर गए, आपने उनको प्रॉब्लम बताई, तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम क्या था कि जब आपने प्रोडक्ट परचेज़ किया एंड व्हेन यू अनबॉक्स्ड इट एट होम यू रियलाइज्ड दैट इट इज़ नॉट वर्किंग, देन ऑब्वियसली यू वेंट बैक टू द शोरूम और वहाँ पर आपने मैनेजर को कंप्लेंट करी। और मैनेजर को जब आपने पूरा एक्सप्लेन किया सिनारियो, ही वाज रियली हेल्पफुल। उसने आपको वेट करवाया थोड़ी देर और उसके बाद जो भी उसने अपना प्रोसीजर करना था चेकिंग करा के, देन यू वुड से दैट ही रिप्लेस्ड द फ़ोन एंड ही गेव मी अ न्यू वन। तो मुझे नया मिल गया, ऑब्वियसली आई वॉज हैप्पी। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि आपने कुछ प्रोडक्ट खरीदा, उसमें प्रॉब्लम थी, मैनेजर को कंप्लेन किया, उसने चेंज कर दिया और आप खुश हो गए। इससे ज़्यादा इलेबोरेट आप कर ही नहीं सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, क्योंकि 1 मिनट का टाइम है, टॉपिक कवर अप करना है। ज़्यादा डिटेल में जाओगे तो आप कवर ही नहीं कर पाओगे। सो जब भी आप प्रैक्टिस करें, कोशिश करो टाइमर के साथ ही करो, ताकि कम बोलना पड़ेगा, और कम बोलना पड़ेगा, आप कंफर्टेबल फील करोगे उसके अंदर। ठीक है, अब इसमें फिर क्लोजिंग आपके पास क्या हो जाएगी, क्लोजिंग लाइक फाइनली आई लाइक टू से दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस एज आई वॉज वेरी हैप्पी अबाउट इट, या आई वॉज वेरी सैड अबाउट इट। तो हैप्पी और सैड सिचुएशन के हिसाब से। अब जैसे अगर मान लो ये सिचुएशन है, इसमें फाइनली अगर उन्होंने आपकी कंप्लेन को सुना और सॉल्यूशन दिया तो आप बोलोगे वेरी हैप्पी अबाउट इट। अगर मान लो उन्होंने आपकी प्रॉब्लम को नहीं सुना, आपको कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिला, फिर आप क्या बोलोगे, यही बोलोगे ना, आई वॉज सैड अबाउट इट। ठीक है, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग इस तरीके से है, पूरा आपने बीच में पास्ट टेंस में बोलना है। बहुत ज़्यादा आप बोल नहीं सकते हैं, लेकिन टॉपिक को कवर अप करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज़ का आपने ध्यान रखना है।
सो पार्ट थ्री में क्या आएगा, दैट इज़ लाइक डिस्क्राइबिंग अ सीन। तो हमेशा आपके पास एक सीन आएगा और उस सीन को आपने डिस्क्राइब करना है। इसके लिए भी आपके पास क्या है, यू विल बी गेटिंग 30 सेकेंड। प्रिपरेशन टाइम सारा 30 सेकेंड ही रहेगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों में 30 सेकेंड है, और जो रिकॉर्डिंग टाइम है आपका वो है 60 सेकेंड। तो 1 मिनट के लिए आपने इसके अंदर बोलना है। अब हम क्वेश्चन को रीड करते हैं इसके अंदर। डिस्क्राइब सम थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन द पिक्चर बिलो एज वेल एज यू कैन। तो जितना अच्छे से आप इस पिक्चर को डिस्क्राइब कर सकते हैं वो आपने करना है। द पर्सन विद हुम यू आर स्पीकिंग कैन नॉट सी द पिक्चर। अब एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली है कि जैसे ही आपके पास क्वेश्चन आता है स्क्रीन पर, आपने इस स्टेटमेंट को रीड नहीं करना, बिकॉज ये स्टेटमेंट क्या है, ये एक इंस्ट्रक्शंस या बाय डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट है जो हमेशा सेम रहेगा। तो इसको पढ़ने में अगर आप 5 सेकेंड 10 सेकेंड लगा रहे हैं तो वो टाइम वेस्ट करने वाली बात है। इसको कभी भी रीड नहीं करना, डायरेक्टली आपने पिक्चर पर आना है। ठीक है। सो पार्ट 3, जैसे ही आपके पास पार्ट 3 आएगा, पिक्चर आएगी, पिक्चर पे आपने नज़र रखनी है। पिक्चर आपके पास स्क्रीन पर ही रहेगी, वो डिसअपियर नहीं होगी। तो जब तक आप ये टॉपिक बोल के ख़त्म नहीं कर देते हैं, ये क्वेश्चन ख़त्म नहीं हो जाता है, आपके सामने होगी। आप इस पिक्चर को देख करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि अब ये पिक्चर किसकी है। अब हम कैसे कैसे बोलते हैं इसके अंदर। द वेरी फर्स्ट हम बात करेंगे कि ये सीन कहाँ का है। तो ऑब्वियसली अगर आप देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये लाइब्रेरी है। अब लाइब्रेरी में आप स्कूल लाइब्रेरी बोल सकते हैं, पब्लिक लाइब्रेरी बोल सकते हैं, जो भी आपको समझ आता है आप बोल सकते हैं। सो द वेरी फर्स्ट लाइन, ये सीन कहाँ का है, लाइब्रेरी का। सेकंड हम बात करते हैं कि इस सीन में कौन कौन लोग हैं। अब लोग हैं या बच्चे हैं, तो ऑब्वियसली यू वुड से देयर आर 4 चिल्ड्रन इन द सीन और इन द पिक्चर। 4 बच्चे हैं तो ऑब्वियसली आप चिल्ड्रन बोलेंगे, आप पीपल नहीं बोलेंगे। ठीक है, बच्चे हैं तो चिल्ड्रन, और अगर लोग हैं तो ऑब्वियसली यूल से पीपल। उसके बाद आपने क्या करना है, अब टाइटल कहता है कि आप इसे डिस्क्राइब करो। डिस्क्राइब करने का मतलब है कि आपको इसके अंदर लोकेशन बतानी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है पिक्चर में, राइट हैंड साइड में क्या है, टॉप पे क्या है, बॉटम में क्या है, फोरग्राउंड है, बैकग्राउंड है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको बतानी पड़ेगी। जो पिक्चर का लेफ़्ट है वो आप ही का लेफ़्ट होता है। अब जैसे अगर हम ये बात करें तो ये लेफ़्ट है पिक्चर का। इनफैक्ट ये जो गर्ल है ये भी पिक्चर में लेफ़्ट हैंड साइड में ही है। तो आपका लेफ़्ट पिक्चर का लेफ़्ट होगा, आपका जो राइट है वो पिक्चर का राइट होगा। ठीक है, तो लेफ़्ट आपने बता दिया, राइट आप बता सकते हैं। फोरग्राउंड जो चीज़ें पिक्चर में आगे की तरफ होती हैं वो फोरग्राउंड है, और जो बिल्कुल बैक साइड में होती है वो बैकग्राउंड होता है। अब जैसे ये विंडोज़ हैं या ये वॉल है, ये बैकग्राउंड में है। या फिर हम जनरली बात करते हैं कि मान लो हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम अपनी पिक्चर खींचते हैं अच्छी सी सीनरी के साथ, तो जो पीछे का सीनरी है वो बैकग्राउंड हो गया, आप जो है पिक्चर के अंदर वो फोरग्राउंड हो गया। ठीक है, तो आप फोरग्राउंड बैकग्राउंड बोल सकते हैं। उसके बाद अब ये वाला जो एरिया है ये बॉटम है आपका, लेकिन ये बॉटम राइट है। तो अगर बॉटम राइट में कुछ है, या फिर टॉप राइट पे कुछ है, टॉप लेफ्ट पे कुछ है, बॉटम लेफ्ट पे कुछ है, तो वो आप बताएंगे बॉटम लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम राइट, राइट लेफ्ट, फोरग्राउंड, बैकग्राउंड, मिडल ऑफ द पिक्चर, ये मिडल है पिक्चर का। ठीक है, उसके साथ आपने क्या करना है, थोड़ा सा प्रेपोजिशंस, जैसे ऑन है। अब ये जो है ये ऑन द टेबल है, ठीक है ना। ये जो दोनों बच्चे हैं ये बिहाइंड द काउंटर है। तो इस टाइप से आपने प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस बोलना होता है, और उसके साथ अब क्या करते हैं, हम आईएनजी वर्ब लगा के कॉन्टिन्यूअस में एक्सप्लेन करते हैं। इज़ रीडिंग, इज़ प्लेइंग, इज़ शोइंग। ठीक है, इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्योंकि अभी ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपके आंखों के सामने हो रही हैं, समथिंग विच इज़ हैपनिंग राइट नाउ। अब अगर हो रहा है तो वो कॉन्टिन्यूअस में चलेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम इसके अंदर बोलेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसकी ओपनिंग या क्लोजिंग आप कैसे कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं इसकी ओपनिंग की। अब ओपनिंग में क्या आएगा, हमेशा दिस इज़ अ सीन ऑफ। दिस इज़ अ सीन ऑफ से पहले हाय हेलो कुछ नहीं बोलना, डायरेक्टली यहीं से शुरू करेंगे आप। दिस इज़ अ सीन ऑफ अ लाइब्रेरी, या दिस इज़ अ सीन ऑफ अ चिल्ड्रंस लाइब्रेरी। देयर आर 4 चिल्ड्रन इन द सीन। तो वो जितने भी लोग या चिल्ड्रन हैं वो आप बोल देंगे। आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब द सीन इन डिटेल, कि अब मैंने इसको डिटेल में बताना है। फिर हम क्या करेंगे, विल टॉक अबाउट वन पर्टिकुलर पर्सन, जिसके बारे में आपको लगता है कि बोलना ईजी है तो आप वो चूज़ कर सकते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग मैंने क्या लिया है, इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इमेज देयर इज़ अ गर्ल हु इज़ वियरिंग ब्लू शर्ट या ब्लू टॉप, एंड अब वो कर क्या रही है, एंड रीडिंग अ बुक।
ठीक है। तो वो पर्सन कौन है, बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, जो भी है, कैसे कपड़े पहने हैं और क्या कर रहे हैं, तो उस तरीके से आपने एक्सप्लेन करना है। सो आई वुड से इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इमेज देयर इज़ अ गर्ल हु इज़ वियरिंग ब्लू टॉप एंड रीडिंग अ बुक, दैन शी सीम्स क्वाइट हैप्पी अबाउट इट। तो ही या शी है या फिर हैप्पी है या सैड है, फेशियल एक्सप्रेशंस अगर आप देख सकते हैं तब आप बोल दोगे। अगर आपको लगता है कि क्लियर नहीं है तो आप छोड़ दो, फिर बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हर किसी को पिक्चर में बोलना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। मान लो अब आपको लगता है कि पिक्चर में 7-8 पीपल हैं, तो 7-8 पीपल के बारे में आप बोल ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो उसको लेकर के स्ट्रेस्ड आउट नहीं होना है। आप 3 के बारे में बोल दो, सफिशिएंट है। जनरली 3 चीज़ें ही कवर होती हैं 1 मिनट में, इससे ज़्यादा नहीं होती। फिर हम आएंगे इन द मिडल ऑफ द सीन, जो भी है आपने किसी पर्सन के बारे में बताना है या जो भी है, इन द बैकग्राउंड आपने बोल दिया। फिर कंक्लूजन आ जाएगा, आई होप आई हैव प्रोवाइडेड अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीन। तो ओपनिंग क्लोजिंग हो गई। मिडल में जो जो आपने चीज़ें बोलनी है वो आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कि इसमें आप सैम्पल आंसर क्या कर सकते हैं। अब इसमें आप क्या बोलेंगे, दिस इज़ अ सीन ऑफ अ चिल्ड्रंस लाइब्रेरी, देयर आर 4 चिल्ड्रन इन द सीन, इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पिक्चर देयर इज़ अ गर्ल हु इज़ wearing blue top and she is reading a book. The name of the book is Three Little Kittens and she seems quite happy about it. Next to her in the right side of the scene there is a boy who is wearing deep blue full sleeves t-shirt and it seems like he is taking out or putting back the red covered book from the bookshelf. There is a huge L-shaped book counter in the middle of the picture which is nicely decorated with a potted plant in the center and then 2 soft toys. Behind the counter there are 2 other boys. In the background I can see a green colored wall and 3 windows. I hope I have provided a clear description of the scene. So अभी अगर आप देखेंगे तो मैंने 2 बच्चों के बारे में बोला है, बाकी दोनों के बारे में डिस्क्राइब नहीं किया। तो हमने क्या करना है, कितना बोलना है वो टाइमर के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। टाइम है तो आप ज़्यादा बोल दो, टाइम नहीं है तो आप उसी के अकॉर्डिंग उसको कंप्लीट कर दो। अब हम डिस्कस करते हैं पार्ट 4 के बारे में। पार्ट 3 एंड पार्ट 4 हमेशा सेम पिक्चर आएगी, आपने ध्यान रखना है। पिक्चर कभी भी चेंज नहीं होती, ना ही प्रैक्टिस टेस्ट में और ना ही रियल एग्जाम में। पार्ट 3 में क्या था, आपने बताया था कि अभी क्या हो रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। पार्ट 4 अगर आप टाइटल रीड करते हैं तो ये है मेकिंग प्रिडिक्शन लाइक जैसे होता है ना, हम बोलते हैं भविष्यवाणी करना कि आगे क्या होगा काइंड ऑफ। तो अब आगे आप बताते हो कि आगे इस सीन के अंदर क्या होगा, थोड़ी देर के बाद, मान लो 15-20 मिनट के बाद यहाँ पर क्या होगा। और इसको जब आपने बोलना है तो प्रेडिक्शन से रिलेटेड आपके हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे, जैसे आप वुड यूज़ कर सकते हैं, वुड, मे, माइट, प्रोबेबली, ये वर्ड आपने यूज़ करने हैं। इसके अंदर जो आपके पास प्रिपरेशन टाइम आएगा तो वो आप देखेंगे 30 सेकेंड आपके पास प्रिपरेशन टाइम है और 60 सेकेंड रिकॉर्डिंग टाइम है। तो अभी तक हमने 4 पार्ट किए हैं, 1, 2, 3, 4, चारों ही पार्ट में जो प्रिपरेशन टाइम है वो 30 सेकेंड है। स्पीकिंग टाइम जो था पार्ट 1 में 90 सेकेंड था, बाकी सभी में 60 ही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो इन्फॉर्मेशन है इन दिस पिक्चर, व्हाट डू यू थिंक विल मोस्ट प्रोबेबली हैपन नेक्स्ट। अब जब भी आपके पास सीन ओपन होती है तो आपने कभी भी ये क्वेश्चन को रीड नहीं करना है, क्योंकि ये हमेशा सेम रहता है और पिक्चर भी ऑलरेडी आपकी देखी हुई है तो उसमें कुछ ऐसा नया नहीं है। बट हाँ, पूरा का पूरा 30 सेकेंड आप यूज़ कर सकते हैं ये सोचने के लिए कि मैंने बोलना क्या है, ठीक है। अब हम पहले इसका टेम्पलेट डिस्कस करते हैं कि टेम्पलेट में आप ओपनिंग क्लोजिंग कैसे कर सकते हैं। फिर दोबारा से हम पिक्चर पे आते हैं एंड देन आई विल गिव यू आइडियाज़ कि उसमें कौन कौन से टॉपिक या क्या क्या आइडियाज़ आप इंक्लूड कर सकते हैं। अभी ये आपकी ओपनिंग है पार्ट 4 के अंदर। फर्स्ट लाइन हम शुरू करेंगे, देयर आर अ फ्यू थिंग्स विच आर गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन द सीन, कि कुछ चीज़ें हैं जो भी सीन में होंगी। अब अगर आप ये लाइन को सेम बोलना चाहते हैं आप सेम बोल सकते हैं, अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप पहले से चेंज कर लो। लेकिन जब भी आप प्रैक्टिस करें तो आपने ध्यान रखना है कि हमेशा नए नए एक्सपेरिमेंट नहीं करने हैं। एक लाइन फिक्स करके रखनी है ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए, ताकि रियल एग्जाम में आप कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हमने क्या बोलना है। एटलीस्ट ओपनिंग क्लोजिंग में तो फंबल नहीं करोगे आप, ठीक है। स्टार्टिंग लाइन होगी देयर आर अ फ्यू थिंग्स। अब उसके बाद आपने उससे रिलेटेड अब कुछ भी देना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है द गर्ल इन डैश ड्रेस। अब गर्ल है, बॉय है, लेडी है, कुछ भी आप बता सकते हो, मैन है, तो जो भी है वो आप लिखेंगे कौन से कपड़ों में है, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको उनका आइडेंटिफिकेशन देना पड़ेगा तभी आप प्रेडिक्शन कर पाएंगे, राइट। वुड, अब वो क्या करेगी तो आप बताएंगे।
देन द बॉय इन द राइट हैंड साइड ऑफ द सीन वुड, तो बॉय क्या करेगा, जो भी है तो 3-4 प्रेडिक्शन आपने देने हैं। फिर क्लोजिंग आ जाएगी, क्लोजिंग है फाइनली दीज आर माई प्रोडिक्शंस विच माइट और माइट नॉट हैपन नेक्स्ट इन द सीन, या विच माइट और माइट नॉट हैपन इन द सीन। तो ये क्लोजिंग आपकी रहेगी कि ये प्रेडिक्शन है जो शायद हो या शायद ना भी हो, क्योंकि हमने जो प्रेडिक्शन देना है वो हमने अपने हिसाब से देना है। अब सेम पिक्चर है, अगर आप 100 स्टूडेंट को बोलने को बोलोगे तब क्या होगा, सभी का अपना अपना प्रेडिक्शन होगा, सब अपना अपना दिमाग लगाएंगे। तो आपने कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं इसमें क्या बोलूँ या क्या नहीं बोलूँ। अब हम जैसे अब दोबारा से पिक्चर पे आते हैं, अब हम देखते हैं कि इसमें क्या प्रेडिक्शन हो सकता है। सो एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जब भी देखो बच्चे होते हैं पिक्चर में, बच्चों का काम क्या होता है, लड़ाई झगड़े करना या एक दूसरे से तंग करना, कुछ भी, राइट। तो आप उससे रिलेटेड कुछ बना सकते हैं कि माइट बी वो जो सॉफ्ट टॉयज़ पड़े हैं, बोथ ऑफ दीज गर्ल्स वो क्या करेंगी, दे वुड स्टार्ट प्लेइंग विद द टॉयज़। हो सकता है they would start playing with the toy, then the librarian would enter into the scene and then she would start scolding that this is not a good thing, कि ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। या फिर हो सकता है the boy in the blue top who is reading this book, so the other students when they would see that okay she is really feeling happy, so they would request her if she can read it aloud for them। तो ये हो सकता है, या हो सकता है दैट दे विल हियर सम नॉइसेस एंड देन दे वुड गो अराउंड द विंडो, कि वो विंडो के आसपास चले जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे कि बाहर क्या हो रहा है। या फिर हो सकता है कि जो बॉय है जो रेड कलर की बुक निकाल रहा है बुक शेल्फ में से, उसके साथ कुछ हो सकता है कि उसको कोई और बुक मिल जाएगी एंड ही वुड बी लाइक ही वुड बी डांसिंग विद जॉय बिकॉज ही हैज़ फाउंड द बुक दैट ही वॉज दैट ही हैज़ बिन ट्राइंग टू फाइंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो अब उससे रिलेटेड कुछ भी आप बोल सकते हो कि कुछ भी हो सकता है। हो सकता है ये लड़ाई करना शुरू करेंगे तो जो पॉटेड प्लांट है वो गिर जाएगा, वो टूट जाएगा, तो नॉइज़ होगी तो लाइब्रेरियन आ जाएगी। या फिर ये थोड़ी देर के बाद टायर्ड हो जाएंगे, सो दे विल सिट अराउंड, दे विल सिट ओवर देयर एंड दे विल टेक सम रिलैक्सेशन। तो अब इतनी सारी चीज़ें, कुछ भी हो सकता है, आई मीन टू से। तो आपने कभी भी ये नहीं सोचना कि अब मैं क्या बोलूँ क्या होगा, लेकिन जो भी होगा वो इस सीन के अंदर होगा। आपने ये ध्यान रखना है, आप ये नहीं बोल सकते हैं कि ये बच्चे टायर्ड हो जाएंगे, कैफेटेरिया चले जाएंगे, कैफेटेरिया जा कर के वो बर्गर ऑर्डर करेंगे या फिर कोल्ड ड्रिंक पियेंगे या फिर अपना लंच करेंगे, वहाँ से घर चले जाएंगे, क्लासरूम में चले जाएंगे। तो अगर आप ऐसा कुछ बोलते हैं तो वो गलत है, क्योंकि क्वेश्चन ने ये पूछा है कि इस सीन में क्या होगा वो बताना है। क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा कि ये बच्चे क्या करेंगे। अब बच्चे अगर इस सीन में हैं तो जो भी कर रहे हैं वो ओके है। अगर बच्चे इस सीन से बाहर चले गए और उसके बारे में अगर आप फिर भी बता रहे हो तो वो गलत है, वो आप नहीं बताएंगे। तो इसका आपने ध्यान रखना है। स्पेशली वुड लगाना है, मे माइट लगाना है, प्रोबेबली, ये सब लगा करके आप इसको बोलेंगे टॉपिक को, ठीक है। सो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, चारों टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और डेफिनेटली आई विल रीड ऑल योर कमेंट्स और मैं उसको रिप्लाई भी करूँगी, ठीक है। सो कीप लर्निंग विद मी, ऑल द बेस्ट।